एडमिशन गोल टारगेट। अगर इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले पहले अपने एडमिशन गोल को स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप प्लान करेंगे कि मुझे मार्केटिंग करनी कितनी है। लेट्स से मुझे मेरे 500 एडमिशन्स अचीव करने हैं। अब 500 एडमिशन्स अगर मुझे अचीव करने हैं तो ये हो गया सबसे पहले पहले मेरा एडमिशन गोल। इसे लॉक करने के बाद अब हम प्लान करेंगे कि ओवरऑल हमें मार्केटिंग करनी कितनी है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल में अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं और 100 लीड्स जनरेट कर रहे हैं तो 100 लीड्स में से 35 के लगभग 30 या 35 लीड्स इंटरेस्टेड निकल रही है और उसमें से 8 to 10 लीड्स कन्वर्ट हो रही है। तो अब मुझे यह क्लियर होगा कि अगर मुझे 500 का एडमिशन गोल अचीव करना है तो मेरे सिस्टम से कितनी लीड्स प्रोसेस होगी। तो अगर मैं 500 की बात करूं तो 100 में से अगर 10 लीड्स एक्चुअल में कन्वर्ट हो रही है, 10 लीड्स एडमिशन ले रही है, तो मुझे 500 अचीव करने के लिए 5000 लीड्स प्रोसेस करनी पड़ेगी। 5000 लीड्स अगर मुझे प्रोसेस करनी है तो वो 1 या 2 दिन में तो होगी नहीं। तो वहां पे हमें यह समझना पड़ेगा मेरा एडमिशन सीजन कितने महीने का है। लेट्स से मेरा एडमिशन सीजन अगर 3 महीने का है तो 3 महीने के हिसाब से मुझे अराउंड हर महीने 1600 से 1700 लीड्स एवरेज जनरेट करनी है। अब अगर 1700 लीड्स जनरेट करनी है तो मुझे यह देखना है कि पर डे मुझे कितनी लीड्स जनरेट करनी है। लेट्स से अगर पर डे मुझे 60 लीड्स जनरेट करनी है तब जाके मुझे ये क्लियर होगा कि 3 महीने में मैंने 5000 के अप्रॉक्स लीड्स जनरेट की और उससे मेरा एडमिशन गोल अचीव हुआ। और इसके साथ साथ आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि पर डे अगर 60 लीड्स हम जनरेट कर रहे हैं, 60-70 लीड्स, तो हमें इन 60-70 लीड्स को प्रोसेस करने के लिए कितने काउंसलर चाहिए होंगे और क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं CRM चाहिए होगा। तो ये सारी प्लानिंग आपके एडमिशन गोल्स पे डिपेंड करती है। तो अपने एडमिशन गोल को एकदम पेपर पे लिख के क्लियर करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी मार्केटिंग की प्लानिंग करें। थैंक यू।